नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 23 फरवरी 2024 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो साथियों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली और मोहिनी अट्टम लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों, कथकली और मोहिनी अट्टम लोक नृत्य शैली जो है केरल राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था। तो साथियों, यह स्वर्ण पदक जीता था। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है। तो साथियों, इनका संबंध जो है भारोत्तोलन से है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध जो है मणिपुर राज्य से है। अगला प्रश्न है ये, मांडू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि मांडू उत्सव जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो साथियों, यह गोवा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 जो है कुटीर उद्योग और व्यवसाय से संबंधित है। किससे? कुटीर उद्योग और व्यवसाय से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने किया था। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ष 2011 के क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, ये सभी संयुक्त देश ने जो है क्रिकेट विश्व कप 2011 की मेजबानी की थी। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व में हुई थी। तो साथियों, ऋग्वेद की रचना जो है लगभग 3500 वर्ष पूर्व में हुई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। किसमें? अनुच्छेद 32 में। साथियों, यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष जन औषधि एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। यह साथियों आपसे पूछा गया था कि जन औषधि एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी। तो आपका सही आंसर जो है 2023 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यह आपका अनुच्छेद 54 है। रिकी केज को किस एल्बम डिजाइन के लिए ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो साथियों, रिकी केज को डिवाइन डाइट्स की एल्बम को डिजाइन के लिए जो है इन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका सही आंसर जो है डिवाइन डाइट्स हो जाएगा। यह प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है ये, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है। तो साथियों, भारत में वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपका वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31 मार्च तक होता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। तो साथियों, यह 48% है। साथियों, आपके ऑप्शन में 48.46% दिया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, पुरुषों का पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की प्रतिशत कितना है, तो 48% महिला है, तो बचे हुए 52% आपका जो है पुरुष हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
डंडा यात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, डंडा यात्रा महोत्सव भारत के ओडिशा राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? ओडिशा राज्य में। कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो प्यारे साथियों, क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया था। कब? 1942 में। कौन सी गैस का तापमान कम होने पर वह तरल अवस्था में बदल जाती है? तो साथियों, यह हीलियम है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अधीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो साथियों यह फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि अधीन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अधीन का पर्यायवाची शब्द आश्रित, परवश, पराश्रित और परतंत्र, ये सभी शब्द जो हैं अधीन का पर्यायवाची शब्द होता है। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। पर का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, पर का विलोम शब्द निज होता है। क्या? निज। ग्रहण का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों, यह भी प्रश्न जो है आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि ग्रहण का विलोम शब्द क्या होता है? तो ग्रहण का विलोम शब्द जो है त्याग होता है। अगला प्रश्न जो है, अत्येष्ट का शुद्ध वर्तनी शब्द पूछा गया था। तो इसको भी आप देख लीजिएगा कि अत्येष्ट का शुद्ध वर्तनी से भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों, एक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक शब्द से प्रश्न पूछा गया था कि जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अनाथ कहा जाता है। क्या? अनाथ है। सूख कर कांटा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, सूख कर कांटा होना मुहावरे का अर्थ जो है बहुत अधिक क्षीण और दुर्लभ होना, ये इसका जो है अर्थ होता है। किसका? सूख कर कांटा होने का। तो ये जो है इसका अर्थ होता है। तो साथियों, 23 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में हमें हिंदी और जीके के मिलाकर कुल 25 क्वेश्चन मिले थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। तो चलिए साथियों, अब इसी के साथ हम आपको 23 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, मैं आपको उन प्रश्नों को भी आपको एनालिसिस करा देता हूं। तो साथियों, 23 फरवरी के सेकंड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था, सैफ अली वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, सैफ अली वर्मा का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट खेल से। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो साथियों, यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह आपका बृहद्रथ था। कौन है? बृहद्रथ। दूसरा इंडो वर्मा युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, दूसरा इंडो वर्मा युद्ध जो है आपका 1852 ईस्वी में हुआ था। कब? 1852 ईस्वी में। यह भी प्रश्न जो है आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 जो है सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। किससे? सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख न्यायालय से। सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन कहां पर हुआ था? तो साथियों, सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया में हुआ था। कहां? मलेशिया में। और साथियों, सुल्तान जोहर कप का संबंध किस खेल से है? तो सुल्तान जोहर कप का संबंध जो है हॉकी खेल से है। वर्ष 2023-24 के बजट में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई थी? तो साथियों, आपसे पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट का पूछा गया प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 के बजट में कितनी प्राथमिकताएं तय की गई थी? तो यह आपका 7 प्राथमिकताएं जो है तय की गई थी। तो आपका सही आंसर जो है 7 हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो साथियों, यह भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो यह आपका मेघालय राज्य है। साथियों, अगला प्रश्न पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है।
तो साथियों यह भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों जो लोग 23 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 2012 से लेकर के 2017 तक था, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है भारत की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई पूछा गया था तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन कहां हुआ था? तो साथियों राष्ट्रमंडल खेल 2010 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कहां? नई दिल्ली में। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो साथियों भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश अर्थात CJI जो है आपका DY चंद्रचूड़ बने हैं। कौन है? DY चंद्रचूड़। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है? तो साथियों इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है। तो साथियों ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, बट दोस्तों तबला वादक आपका जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, इनका संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल पाया था, तो आप लोग जो है अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस आंसर को करना था। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश कौन है? तो साथियों वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश है बेला त्रिवेदी हैं। कौन? बेला त्रिवेदी। अगला प्रश्न है ये, USSR के संविधान से क्या लिया गया है? तो साथियों यह भी प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि USSR के संविधान से, भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो साथियों USSR के संविधान से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, ये दोनों जो है USSR के देश के संविधान से लिया गया है। बट दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाया है कि ऑप्शन क्या दिया गया था, तो आप लोग देख लीजिएगा, इन्हीं में से कोई ऑप्शन दिया गया होगा तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा। यक्षगान लोक नृत्य शैली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों यक्षगान लोक नृत्य शैली भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि रण उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों रण उत्सव जो है आपका गुजरात राज्य से संबंधित है। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग कृषि से संबंधित थे? तो साथियों यह भी प्रश्न आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोग जो है कृषि से संबंधित थे? तो साथियों 75% लोग जो है कृषि से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। साथियों यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।